यस्य दर्शने मात्रे मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात् धृतिः शान्ति सा भवेत् परमो गुरु सा भवेत् परमो गुरु। बंदहु गुरुपद पदों में परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदहु गुरुपद पदों में परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। चूरन चारु शमन सकल रुजे परिवारु। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग तुलनताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। परम वंदनीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी की कृपा से, कबीर देव की अनुकंपा से, महर्षि महिदास की आशीर्वाद से, विश्व के समस्त महान पुरुषों की दिव्य दृष्टि से, क्षेत्रवासियों के सौभाग्य से, ग्रामवासियों की पुण्य से, हिंदुस्तान की सेवा भूमि झारखंड प्रदेश डिस्ट्रिक्ट दुमका निकट रामगढ़ ग्राम डांडो की पावन धरा पर सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। विवेक वैराग्य संपन्न समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, सबके प्रिय बच्चों, आज समय पर सत्संग प्रारंभ हो रहा है। सत्संग प्रारंभ होने के पूर्व बहुत सी सूचनाएं आपको दे दी गई हैं। शांति से बैठकर हंसते हंसते प्रवचन का लाभ लेना। सद्गुरु कबीर साहब का नाम आपने सुना। कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि भक्ति कौन कर सकता है, भक्ति करने का सौभाग्य किसको मिलता है, और भक्ति
कैसे करना चाहिए? भक्ति के कितने रूप होते हैं? ऐसा प्रश्न पूछा। भक्ति से क्या लाभ है? भक्ति ना करने से क्या क्या हानियां हैं? दूसरा प्रश्न, महानीतिकार चाणक्य से किसी विचारक ने पूछा है कि वे कौन से लोग हैं जो बिना आग के, बिना पेट्रोल के, बिना लकड़ी गैस के, बिना ईंधन के दिन रात जलते रहते हैं, जिनको जीवन में कभी भी सुख देखने को नहीं मिलता है, जब से जन्म लिया है दुख पीछा नहीं छोड़ रहा। उनके क्या लक्षण होते हैं? उनकी क्या पहचान होती है? चाणक्य कहते हैं 6 प्रकार के लोग चाहे कितना धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, लेकिन बिना ईंधन के रात दिन जलते रहते हैं। वे कौन हैं 6 लोग? कौन हैं 6 लक्षण? कौन हैं 6 प्रकार की कंडीशन जो मनुष्य को जलाती रहती है? याद रखना, मनुष्य के अंदर बहुत प्रकार की आग लगी रहती है। कबीर ने कहा है, आग जो लगी संसार में, झरझर गिरे अंगार, और साधु न होते जगत में, जर मरता संसार, जर मरता संसार। ये संसार एक ऐसा संसार है जहां पर घर घर में आग लगी हुई है, घट घट में आग लगी हुई है। कोई काम वासना में जल रहा है, कोई क्रोध की अग्नि में जल रहा है, और कोई मोह ममता में झुलस रहा है, कोई ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जल भुन कर राख हुआ जा रहा है। कोई ऐसा भी है जो लोभ की ज्वाला में निरंतर जलता रहता है। किसी को देने का अवसर आता है, उसके दुख हो जाता है। दूसरे को भी देता हुआ देखता है तो भी दुख हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा, अपने स्वभाव में भी संशोधन करो। आपका स्वभाव यदि गड़बड़ है, स्वभाव क्रोधी है, स्वभाव जल्दी गर्म हो जाता है, तो थोड़ा उसे ठंडा करो, सहनशील बनो। स्वभाव यदि बहुत जल्दी दुखी होने का है, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया बस दुखी हो गए, ये भी अवगुण है। बहुत जल्दी दुखी हो जाना ये अवगुण है, इससे तुम्हारी उन्नति रुकेगी। क्योंकि कोई ना कोई कुछ रोज कहता ही रहेगा और तुम दुखी ही होते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी दुख ही में पार हो जाएगी। तुम सुखी कब होगे, खुश कब होगे, गुलाब के फूल की तरह खिलोगे कब? और जब तक तुम खिलोगे नहीं तब तक तुम कुछ करोगे भी नहीं। क्या कर पाओगे? बस रोने धोने में गाल फुला कर मुंह ऐंठ कर बैठे रहो कि आज पिताजी ने डांट दिया इसलिए दुखी हैं, कल माँ ने डांट दिया तो दुखी हैं, परसों पत्नी ने डांट दिया तो दुखी हैं, अगले दिन बहन ने एक थप्पड़ लगा दिया तो दुखी हैं। अरे दुखी मत हो, ये सोचो इन्होंने थप्पड़ क्यों लगाया, क्यों डांटा, आप में गलती है, उसका सुधार कीजिए। माँ अगर थप्पड़ लगाती है
और पत्नी यदि तुमको डांटती है, और पति यदि तुमको डांटता है, और भाई यदि आपको कंट्रोल करता है, तो समझ लेना इनसे बढ़ करके तुम्हारा हित चिंतक कोई नहीं है। आपको अपने अंदर सुधार की जरूरत है। सुधार करो, मां की महिमा को समझो, अपने वाइफ के प्रेम को भी देखो, अपने पति के परिश्रम को भी पहचानो। कभी कभी अपने पति को भी धन्यवाद दीजिए। कितनी स्त्रियां अपने पति से रोज लड़ती रहती है, सुबह से शाम तक 1-2 बार 2-2 हाथ कर लेती है, अपनी पहलवानी दिखा देती है कि तुमसे कम नहीं है मूर्ख हम। ये समझदारी नहीं है। अपनी पत्नी को परेशान करना ये बुद्धिमानी नहीं है। पति पत्नी कम बात करो। जब साथ में रहते ज्यादा बात करने क्या जरूरत। अभी हमारे साथ इतने संत रहते हैं 25-30 से, कई संतों से तो महीनों बातें ही नहीं होती। जो संत इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं उनसे कभी महीने में 1 बार मिलन हो जाता है। कल गए थे मिलने के लिए कई दिनों के बाद। ये मंडप की जो प्रबंधक हैं संत जी, वे भी कहीं 15 दिन बाद मिल लेते हैं। रोज रोज बातें करने क्या जरूरत है। सब समय बात करने में बर्बाद कर दोगे। एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। अपने अपने कार्य को कीजिए, अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। और संसार में अकेला कोई जी नहीं सकता है। ये जीवन ज्वाइंट लाइफ है। ये सबके सहयोग से ही जीवन जिया जा सकता है। इस जीवन में बहुत लोगों का योगदान है, क्योंकि इस जीवन की बहुत बड़ी जरूरत है। पशुओं को जरूरत कम होती है, मनुष्य को बहुत जरूरत है। जूते चाहिए, घड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, चप्पल चाहिए, चश्मा चाहिए, बीमारी में दवा चाहिए, डॉक्टर चाहिए, कहीं जाना है तो ट्रेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, चलने के लिए सड़क चाहिए। क्या नहीं चाहिए सोचिए। बहुत कुछ चाहिए। भोजन चाहिए, नाश्ता चाहिए, रजाई चाहिए, गद्दा चाहिए, बेडरूम चाहिए, मकान चाहिए, बाथरूम चाहिए। दुनिया भर का झंझट है। मकान की जरूरत पड़ेगी तो मकान बनाने वाले मिस्त्री कारीगर से भी आपको रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। पत्नी चाहिए, पति चाहिए, बहन चाहिए। एक छोटा बच्चा मुझसे कह रहा था, गुरुजी आशीर्वाद दे दो, मेरी एक बहन हो जाए। तुमने कहा तेरे को इतना ज्ञान कैसे हुआ, मुझसे बहन मांग रहा। बोले मम्मी ने कहा है गुरुजी से बहन मांग लो। तो हमने कहा चलो आशीर्वाद दे देता हूं। ऐसे सिर पे रख दिया एक बार। बोले ठीक से दे दो, तो मैंने 2 बार लगा दिया। बोले अच्छे से दे दो, तो 3 बार लगा दिया। तो उस स्त्री के 3 बच्चे एक साथ पैदा हुए। तो बोले हमने तो 1 मांगा था। हमने कहा अच्छे से बताया था तो अच्छे से कर दिया, अब 3 हो गए तो हम क्या करें। बोले भीड़ बहुत हो गई है। तो हमने कहा तुम जानो, तुम्हारा काम है। हाँ, 3 बच्चे एक साथ जन्म ले ले तो कोई बुरा नहीं। 2 बच्चे एक साथ जन्म ले कोई बुरा नहीं। बार बार जन्म देने का झंझट भी खत्म। एक ही बार में जो भी दर्द पीड़ा दुख हुआ निपट गया। 5 बच्चे एक साथ जन्म ले लें तो महिला को फुर्सत मिल गई अपन बस। और पड़ोसी के बच्चे ना हो तो अपनी पड़ोसी महिला से रिश्ता बनाओ। उससे कहो कि 1 लाख देंगे, 1 बच्चा हमारे लिए पैदा करता। तो पति पत्नी मिल के पैदा कर देंगे। उसमें क्या 9 महीना लगेगा, 1 लाख मिल जाएगा।
बच्चा किसी का हो, आप क्या मेरे बच्चे हैं? क्या आपको मैंने पैदा किया? क्या इनको मैंने पैदा किया? किसी को नहीं पैदा किया, लेकिन खुद के सगे बेटे से भी ज्यादा ये हमसे प्रेम रखते हैं, हम इनसे सबसे प्रेम रखते हैं। आप हमारा ख्याल करते हो, हम तुम्हारा ख्याल करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे द्वारा ही बच्चा पैदा हो। क्या लफड़ा बना रखा फालतू? अरे पड़ोसिन के ज्यादा है, उसमें से ले लो 2-4। हाँ, किसी के ज्यादा भीड़ भाड़ है, उसमें से निपटाओ, 2-4 को ले जाओ और दे भी दो। क्यों लफड़े में फंसे हो, फालतू मोह करते हो? ना पाल पोस पा रहे हो, ना खिला पिला पा रहे हो, ना एजुकेशन प्राप्त करा पा रहे हो। दे दो, ले जाओ इधर से, न्यूज़पेपर में निकलवा दो कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं यहाँ से बच्चे मिल सकते हैं, आइए बुकिंग कराइए। बस एक बच्चे पर 1 लाख, ये भी एक धंधा अच्छा है। हाँ, अपना काम चल जाएगा, क्या फायदा? क्षमता तो है ही, एक नारी में एक पुरुष में 100 बच्चे पैदा करने की क्षमता है, तो 100 लाख मिल जाएंगे। अपना तो काम हो गया। कार खरीदो, मकान बनाओ और पत्नी को खूब दाल खिलाओ, प्रोटीन खिलाओ और फिर उसकी तंदुरुस्ती बनेगी, फिर और बच्चा हो जाएगा। बहुत आज ये ख्याल में आ गया मेरे, मैं बच्चा ले लेता हूँ। देखो इतने बच्चे ले लिया, दूसरे माँ बाप के लिया हूँ। अब वो बैठे महाराज जी, वो 4 भाई हैं, एक को हमने ले लिया, 3 घर में बचे, एक हमारे साथ आ गया। ये महाराज जी कितने भाई? 2 हैं, ये 2 हैं, एक हमारे पास आ गया, एक घर में बचा। ये कितने? 3, 2 घर में बचे, एक हमारे पास आ गया। वहाँ भीड़ मचाने क्या जरूरत? यहाँ खाली चमर हिला दो, खीर खा लो, बात खत्म, मालपुआ छपो। हाँ, यहाँ ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, यहाँ माल खाते रहो, मालपुआ और माल, और बस गुरुदेव को प्रणाम कर लो, साहिब बंदगी। हाँ, यहाँ कौन तकलीफ? मेरे पास कोई तकलीफ नहीं। मेरे पास की जिंदगी ऐसे है जैसे राजकुमारों की जिंदगी है। सब सुख है, सब सुविधा है, बहुत आनंद है, कोई पचड़ा लफड़ा झंझट है ही नहीं, क्योंकि बहुत बुद्धिमान लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, सब सुविधा है। किसी को बच्चा देना हो दे सकता हमको, मैं ले लूंगा। बच्चा अच्छा होना चाहिए, अच्छा मतलब चरित्रवान हो, श्रद्धावान हो, भक्ति भाव वाला हो, मैं ले लूंगा। तुम जितना उसको सुख नहीं दे सकते, उससे ज्यादा हमारे साथ सुख पाएगा। भोजन भी अच्छा पाएगा, कपड़ा भी साफ सुथरा पहनेगा, और रात में भी सोएगा और दिन में भी थोड़ा आराम करेगा, और 43 लाख की गाड़ी में यात्रा करेगा। क्या टॉप जिंदगी उसकी होगी। इसलिए बच्चों का मोह मत करो। 1-2 को साधु भी बनाओ, 1-2 को मिलिट्री में भी भेजो। कभी युद्ध हो जाएगा, कोई बात नहीं, बलिदान हो जाएगा तो क्या फर्क है, देश तो बच जाएगा। देश के लिए अगर हमारी जिंदगी की आहूत हो जाए तो भी ये सस्ता सौदा है। जिस देश की मिट्टी में जन्म लिया, जिस देश का अन्न खाया, जिस देश की धरती पर खेल कूद किया, जिस देश के धराधाम में आनंद प्राप्त किया, उस देश की रक्षा के लिए ये जीवन समर्पित है। जिस देश में जन्म लिया, कभी जरूरत पड़े, मिलिट्री कम पड़ने लग जाए तो सब साधुओं को मिलिट्री में भर्ती हो जाना चाहिए। पहले नंबर पर साधु लोग चलो, ये मर जाएंगे, इनकी कोई रोने धोने की जरूरत नहीं, कोई है ही नहीं। पहले सब छूट छाट गए, और मर जाओ चाहे जो भी करो, अच्छी तरह से वहाँ जाइए और 3 दिन में ट्रेनिंग लीजिए और तोप चलाइए। हाँ महात्मा जी, मुक्ति द्वार हो जाएगा तुम्हारा। महात्माओं को भी देश की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। देशभक्त बनो। तो मैं आपको बता रहा था, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। मत पंथ जाति और मजहब के कैद खाने से भी निकलकर बाहर आ जाओ।
ये मजहब और ये मत और ये पंथ, ये भी बहुत बड़ी जेल है, कारागृह है। अच्छा अच्छा ज्ञान देने वाले संत महात्मा गुरु से भी तुम वंचित रह जाते हो जब किसी मत मजहब में फंस जाते हो। आज देखिए यहाँ पर इतने लोग प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन शायद एक भी कोई मुस्लिम भाई प्रवचन सुन रहा हो, क्योंकि वो मजहब की बाउंड्री के अंदर फंस गया बेचारा। एक भी ईसाई इसमें प्रवचन सुनने के लिए आया कि नहीं आया है? क्रिश्चियन, अंग्रेज नहीं आ रहा है, सिख भी इसमें बैठा है। ये फसौला है। अपने अपने पंथ में लोग फंस जाते हैं। मैं तो महर्षि में ही दास महाराज को नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने शिष्यों को पवित्र ज्ञान दिया है, निष्पक्ष ज्ञान दिया है कि जाओ, अगर किसी दूसरे पंथ का भी कोई संत आ गया और सही ज्ञान दे रहा है, उसके ज्ञान से सुख शांति मिल रही है, तो उसका ज्ञान भी सुनो, उसका प्रवचन भी कराओ। महर्षि में ही दास की जय बोलो। जय जय जय। महर्षि में ही दास के भक्तों में ये बात नहीं है। बहुत लोग मेरा सत्संग कराते हैं और मैं महर्षि में ही दास का सुमिरन करता हूँ। अरे ब्रह्म ऋषि थे, कबीर का सुमिरन करता हूँ, बुद्ध का, स्वामी महावीर भगवान का, राम कृष्ण सबको स्मरण करता हूँ, क्योंकि सभी महान पुरुषों का आशीर्वाद लेना चाहिए। बहुत सुंदर है। कितने लोग गुरु बनाकर फंस गए। वो गुरु कहता है किसी और का सत्संग सुनना ही मत, उसको डर है कि दूसरे का सुन लेगा तो मेरा फिर नहीं रह जाएगा, कहीं उधर न लुढ़क जाए। पर आज की तारीख में YouTube में जो प्रवचन आया है, इस प्रवचन ने बहुत कमाल किया है, क्योंकि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। मत पंथ मजहब सब बाउंड्रियां टूट चुकी हैं। जिसकी जहां श्रद्धा है, निष्ठा है, उसको सुनता रहता है और शांति लेता रहता है। कितने नेता भी खूब सत्संग सुनते हैं। नेता को सत्संग खूब सुनना चाहिए, क्योंकि नेता से ज़्यादा किसी को टेंशन भी नहीं। राजनीति एक टेंशन का रास्ता है। राजनीति में बड़ी खींचा खींची है। राजनीति में तुम्हारी पार्टी के ही लोग तुम्हारी टांग खींचते रहते हैं। राजनीति बहुत झंझट का काम है, इसलिए बहुत चिंता रहती है। इसलिए ज़्यादातर राजनेताओं को शुगर की बीमारी हो जाती है। बीपी, शुगर, हार्ट अटैक क्यों होती है? ये सब टेंशन के कारण है। खूब प्रवचन सुनो, सारी टेंशन खत्म, सो जाइए आराम से, कोई दुख नहीं। टिकट मिलेगा तो ठीक, टिकट नहीं मिलेगा, टिकटी तो मिलेगी ही। लास्ट में टिकटी पे चढ़ के जाओगे, चचरी पे चढ़ के जाओ, दफन हो गए। विधायक बन जाओ तो भी ठीक, और नहीं बन पाए तो भी टेंशन मत लो। ये सोच लो हमारी किस्मत में नहीं था। टेंशन करने से क्या विधायक बन जाओगे? फालतू असमंजस में क्यों पड़े? मिनिस्टर बन जाओ तो भी ठीक, अच्छा काम करो। नहीं मिनिस्टर बनाया मुख्यमंत्री जी ने, कोई बात नहीं। और कुछ भी बनना चाहते हो, अपनी क्वालिटी को विकसित करो। जब आपके अंदर क्वालिटी होगी, एबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी, याद रखना आपकी डिमांड होगी। क्योंकि ये प्लास्टिक की माला यहाँ व्यासगादी पर है, और प्लास्टिक की माला, फूल की माला मेरे गले में है। क्यों है? ये प्लास्टिक की रस्सी भी है, पर उसको गले में नहीं डाल सकता। उसमें फूल की क्वालिटी नहीं है, इसमें फूल की क्वालिटी। ये भी प्लास्टिक, वो भी प्लास्टिक। जो पत्थर शिवलिंग के रूप में निर्मित हुआ, ढल गया,
उसकी पूजा होती है। और वो भी पत्थर है जिस पर हल्दी मिर्चा मसाला पीछा जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? लोढ़ा, लोढ़वा, सिलौटा, सिलौटा। और उसको जो ऊपर का बांट क्या बोलते हैं? लोढ़ा। सिलौटा लोढ़ा करई बड़ाई, हमहू शंभू नाथ के भाई। सिलौटा और लोढ़ा ये दोनों अपनी बड़ाई कर रहे थे कि हम लोग कोई कम हैं। तो लोढ़ा ने कहा कैसे? अरे बोले शंभूनाथ, वो शंकर जी का जो शिवलिंग है वो भी तो पत्थर का है और हम भी पत्थर के हैं, तो हम उनके भाई हुए, गुरु भाई हुए। हम भी पत्थर के, वो भी पत्थर के, तो भाई का रिश्ता। सिलौटा लोढ़ा करई बड़ाई और महू शंभू नाथ के भाई, हम भी शंकर जी के भाई हैं। तो लोगों को हंसी आ गई, ये कौन मॉडल भाई हो? तुम्हारे ऊपर हल्दी मिर्चा पीसा जा रहा और शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जा रहा। बने रहो भाई, दिखाते रहो अहंकार। आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर, बहुत बड़ा फर्क होता है। दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, एक मुंह तो सबके पास है, खोपड़ी एक है, लेकिन आदमी आदमी में बहुत अंतर है। कोई हीरा है तो कोई कांच है, और कांच को हीरा बनाया, ये मेहरबानी आपकी। आपने सबको बुलाया, ये मेहरबानी आपकी। आपने सत्संग कराया, ये मेहरबानी आपकी। और आपने हमको बुलाया, ये मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने सत्संग कराया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने सत्संग सुनाया, मेहरबानी आपकी। मेहरबानी आपकी। शीश को हीरा बनाया, शीश को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। कांच को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। साहिब बंदगी। कौन मनुष्य हीरा है, कौन मनुष्य कांच है? हीरे का व्यापारी राज दरबार में जाता है, आवाज लगाता है, हीरा ले लो, हीरा ले लो। राजगद्दी पर बैठा हुआ सम्राट हीरे की व्यापारी की आवाज को सुनकर आकर्षित हो जाता है, बुलाता है, पूछा हीरा क्या रेट में दे रहे हो? व्यापारी कहता है, राजन आपकी सभा में हम एक हीरा फ्री दे देंगे हम। लेकिन एक शर्त है। क्या? उसने कहा मेरे पास में कांच है, एक कांच है और एक हीरा है। आपकी सभा में बैठे हुए जो मंत्री हैं, सचिव हैं, कार्यकर्ता हैं, गायक हैं,
जो पहचान कर बता देगा कि कौन सा कांच है, कौन सा हीरा है, उसको फ्री दूंगा। सम्राट पहचानने के लिए खड़ा हो गया कि मैं पहचानता हूं। मंत्री ने सम्राट से प्रार्थना किया कि राजन, आप इस कंपटीशन में मत उतरो, आपके खजाने में हजारों हीरे हैं, आप एक हीरा पहचान भी लोगे तो कोई बहादुरी का काम नहीं, और यदि कहीं पहचान में चूक गए तो अपमान ज्यादा होगा। चर्चा फैलेगी जन जन में कि राजा हीरा और कांच पहचान नहीं पाया। याद रखना, हर कंपटीशन में हर व्यक्ति को शामिल नहीं होना चाहिए। अगर सफल भी हो गए तो बहुत कुछ सम्मान मिलने वाला नहीं, और सफल नहीं हुए तो अपमान ज्यादा हो जाएगा। जैसे महाराजा युधिष्ठिर जुआ खेलने में बैठ गए, उससे उनका सम्मान हुआ कि अपमान हुआ? बहुत अपमान हुआ। आज भी युधिष्ठिर में ये दोष लग गया कि धर्मराज होकर जुआ क्यों खेला। मना कर सकते थे, लेकिन जुआ खेलने के क्या क्या परिणाम होते हैं वो सब दर्शाया गया है। जुआ खेलने वाले क्या नहीं दांव पर लगा सकते हैं वो सब दर्शाया गया है। जुआरी जो होता है अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा सकता है, अपने भाइयों को भी दांव पर लगा सकता है, अपने धन और राज्य को भी दांव पर लगा सकता है। कितने लोग अभी भी जुआ खेलते हैं। पांडवों का अपमान, द्रौपदी का अपमान, ये भागवत की कहानी सुन करके भी लोगों को होश नहीं आया। पांडवों के सामने द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है, अर्जुन का धनुष बाण रखा हुआ है, भीम की गदा विश्राम कर रही है, सहदेव की बुद्धि चुपचाप बैठी हुई है, नकुल तमाशा देख रहा है, युधिष्ठिर सिर झुकाकर शर्मिंदगी के घूंट पी रहे हैं। जुआ खेलने वाले लोग, पांडवों की दशा को जरा देख लो, दुर्दशा को देख लो। कभी जुआ मत खेलना। होली हो या दिवाली हो, जुआ खेलने की जरूरत नहीं। ताश भी मत खेलिए, ताश से टाइम का नाश होता है। और जुआ खेलने की आदत अगर बढ़ रही, अपनी पत्नी के सोने चांदी के जेवर भी दांव पर लगाता है। आदत बड़ी खतरनाक होती है। शराब पीने की आदत बन जाए, लोग जमीन बेच बेच कर शराब पीते हैं। चाय पीने की आदत बन जाए, लोग बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर चाय मना करता है, फिर भी दवा खा खा कर चाय पीते हैं। मीठा खाने की आदत पड़ जाए और शुगर की बीमारी हो जाए तो भी मीठा छूटता नहीं। पहले लोग दवा खा लेते हैं, फिर मीठा खा लेते हैं। शुगर की दवा भी खा रहे हो, मीठा भी खा रहे हो। अरे छोड़ दो मीठा, कभी कभी खा सकते हो, महीने में एक बार खा लिया कोई बात नहीं, क्योंकि शरीर में ग्लूकोज की भी जरूरत है। लेकिन यदि सख्ती से बंद किया है डॉक्टर ने तो छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वस्थ रहोगे तो आपको बहुत सुख मिलेगा, बीमार रहोगे बहुत दुख मिलेगा। एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, एक सेहत आपकी अच्छी है, ये हजारों सुख के समान है। माताओं बहनों से भी कहूँगा,
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। शाम को अचार मत खाइए, इससे आप बीमार हो सकते हैं। शाम को दही मत खाइए, छाछ मत खाइए, रायता मत खाइए। शाम को खीरा मत खाइए, मूली गाजर सलाद मत खाइए। रात में फल मत खाइए, सावधानी। लेकिन जीभ का लालच ये सब भूल जाता है, आदमी खा लेता है। और ये शरीर आपका मंदिर है, ये साधारण नहीं है, ये भगवान का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है। इस शरीर के अंदर दिल रूपी देवालय में आत्मा रूपी परमात्मा बैठा हुआ है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था श्रीमद् भगवत गीता में कि हे भगवान, मुझे ये बता दो ईश्वर कहाँ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त शरीरधारियों के हृदय में निवास करता है। हम में राम, तुम में राम, सब में राम, सब में वही है नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया। भगवान सबके अंदर बैठा हुआ है। कितनी बड़ी बात है ये। जब राम ने वाल्मीकि से पूछा मैं कहाँ निवास करूं, तो वाल्मीकि ने कहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, हे राम तिनके हृदय बसव रघुराया। जिनके मन में कपट नहीं है, दंभ नहीं है, उनके हृदय में जाकर बसेरा करो। वाल्मीकि ने राम को बाहर रहने का स्थान नहीं बताया है, भीतर रहने का स्थान बताया। राम ने पूछा, अगर कोई निष्कपटी नहीं मिला, क्योंकि संसार ज्यादा कपटी है, तो फिर कहाँ रहो। तो दूसरा स्थान बताया कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरीर नाना। दूसरा स्थान भी बता दिया कि जिनके कान समुद्र के समान हैं। आप अपने कान देखो, क्या समुद्र के समान है? कान तो छोटे ही रहेंगे, समुद्र कैसे हो जाएंगे? हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? मैं बताता हूँ, ऐसे हो जाएंगे। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हृदय बसहु गृह रूरे। जिनके जैसे नदियां समुद्र में जाकर के समुद्रस्तम गच्छन्ति नद्यः सद्यः, नदी निरंतर सदैव समुद्र में जाकर के पानी भरती है, लेकिन समुद्र कभी तृप्त नहीं होता है। आपकी कथा नदी के समान है। आपका गुणगान जो कर रहा है, आपका जो प्रवचन सुना रहा है, प्रवचन और सत्संग, आपकी कथा सरिता के समान है। और जिनके कान सुनते सुनते कभी तृप्त नहीं होते हैं, अघाते नहीं हैं, उनके हृदय में हे राम जाकर तुम निवास करना। ऐसे कितने श्रोता हैं जो कल भी आए थे और आज भी आए हैं? हाथ ऊंचा कर, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, जोर से नीचे कर लो। बस तुम्हारे हृदय में भगवान का निवास होगा। क्योंकि कल सुना 2.5 घंटे तुम तृप्त नहीं हुई, आज फिर आए हो, इसका मतलब तुम्हारे कान समुद्र के समान है।
और मेरे मुख से निकली हुई कथा, ये प्रवचन, ये सरिता के समान है। भगवान का गुणानुवाद कर रहा हूँ, भक्ति के बारे में बोल रहा हूँ। जिनके श्रवण, बोलो, समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिता। आपकी नाना प्रकार की कथा, विभिन्न प्रकार का प्रवचन की सरिता, जिनके कर्ण रूपी समुद्र में निरंतर भरता रहता है, लेकिन फिर भी कान तृप्त नहीं होते हैं। मन होता और सुनूं और सुनूं और सुनूं। उनके हृदय में जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारे सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। निरंतर कथा हो रही है। इसमें ऐसे कितने लोग जो यूट्यूब में प्रवचन सुनते हैं, टीवी में तो बंद हो गया है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बताओ, बहुत लोग सुनते हैं, नीचे कर लो। ऐसे कितने लोग जो रोज सुनते हैं यूट्यूब में, वो हाथ उठा लो। बस जो डेली सुनते हैं फिर भी तृप्त नहीं होते हैं, उनके हृदय में भगवान का निवास होगा, कभी तृप्ति ना हो। सत्संग सुनते सुनते, और आप ही नहीं सुनते हैं, मैं भी सुनता था। कल यहाँ जो प्रवचन किया था उसको रात में भी आधा घंटे सुना, और दिन में फिर सुना 1 घंटा। अभी पूरा नहीं सुन पाया हूँ, कल रास्ते में सुनूंगा। मैं भी रोज सुनता था, बड़ा अच्छा लगता। कल वाले रात के सत्संग में बहुत हंसी आई, फिर मैं अपने बिस्तर पर हंस रहा था सुन सुन के। बड़ी मजेदार बातें कहा पूरा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, कितने लोग अपनी पत्नी से ही कपट करते हैं, कितनी स्त्रियां अपने पति से ही कपट करती हैं। कई प्रकार की पत्नी होती है। एक तो होती है पटरानी, पटमानी जो पर्दे में रहे। एक होती है कौन? निष्कपट रानी, जिसके अंदर कपट नहीं। तीसरी पत्नी है डपट रानी, जो तुमको डपटती भी। चौथी पत्नी होती है सटपट रानी, जो बहुत कमजोर है, एकदम पतली पतली, टेढ़े टेढ़े चलती है, डिग डिगा डिग डिग, अब गिर गई गिर गई गिर गई, वो सटपट रानी है। और पांचवी होती है अटपट रानी, बड़ा अटपटा व्यवहार है, उटपटान। और छठी है झटपट रानी, फटाफट काम करती, दौड़कर झटपट झटपट। फिर सातवीं है चौपट रानी, पूरा घर चौपट कर दिया, परिवार चौपट कर दिया, मायके में गई तो मायका चौपट कर दिया, और ससुराल में भी सब लड़ भिड़ कर चौपट कर दिया, वो चौपट रानी। फिर एक आठवीं है वो तिरपट रानी, बड़ी तिरपट है, कंट्रोल में नहीं आती, वो तिरपट रानी, कंट्रोल से बाहर। तुम कहते हो सिर पर धोती रख लो और धोती गिरा दे नीचे, पीठ भी खोल दी, तुम कहा ये सुनत कहे नहीं, और तिरपट है। ये इस प्रकार की रानियां होती है, लेकिन वास्तव में पटरानी बनो, निष्कपट रानी बनो, और प्रेम रानी बनो। पुरुषों में भी कई प्रकार के पुरुष होते हैं, इसमें भी मॉडल बहुत बैठे। अब तुम्हें जो सौभाग्य उस मॉडल का पति मिला है, पतियों के मॉडल कम नहीं है, जितने पति उतने मॉडल। हाँ, ये अलग अलग कंपनी का माल बैठा हुआ है। हाँ।
जिसके भाग्य में जो फंस गया, ऊट पटांग मॉडल फंस गया, अब ढोते रहो चंदू लाल को, क्या करोगे? अब फंस गई जिंदगी। बुद्धू राम, अक्कल पक्कल कुछ नहीं, जिंदगी नरक हो गई। बुद्धिमान पति बनो, समझदार पत्नी बनो, हृदय शुद्ध होना चाहिए। क्या झंझट करना है फालतू। जिनके कपट दंभ नहीं माया, पूरे मंडप का दर्शन जब होता है मन प्रफुल्ल। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके बसहु रघुराया। हे रघुनाथ, अंत में राम ने पूछा कि हे वाल्मीकि, थोड़ा बाहर भी रहने का स्थान बता दो, सब अंदर ही हो गए। तो वाल्मीकि ने कहा, हे राम, तुम कामदगिरी पर्वत पर जाओ और वहीं पर निवास करो, वहां तुम्हें शांति मिलेगी। कामदगिरी पर्वत पर भगवान श्री राम सबसे अधिक समय वनवास का बिताते हैं। कामदगिरी पर्वत है। मैं निवेदन करूंगा, आप भी ऐसा व्यवहार करो कि लोगों के हृदय में बस जाओ। झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो, आलस्य मत करो, गुस्सा मत हुआ करो, गलती करने वालों को क्षमा भी कर दिया करो। द्वाविमो पुरुषो राजन सर्गस्य परितिष्ठता, प्रभुस्य क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदान मान। आहा, विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, दो प्रकार के लोग स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में स्थान मिलना भी कठिन है। एक वे लोग हैं जो नरक को भी स्वर्ग में बदल देते हैं, और दूसरे वे लोग हैं स्वर्ग को भी नरक बना देते हैं। तीसरे वे लोग हैं जहां रहते हैं उनका स्वर्ग उनके साथ रहता है। घर में रहेंगे तो घर स्वर्ग है। एसपी रामानंद कन्नौज एक जिला है उत्तर प्रदेश में। जब लखीमपुर से उनका ट्रांसफर हुआ, लखीमपुर में एडिशनल एसपी थे और एसपी बन के जिला पुलिस अधीक्षक बनकर कन्नौज गए, तो मुझे आमंत्रित करने आए कि कन्नौज आना गुरुजी सत्संग करना। तो मैं कन्नौज गया, उनके पुलिस लाइन में, वहाँ प्रवचन हुआ। तो उन्होंने पुलिस लाइन की जितनी कुर्सियाँ थी, ऑफिस, सब व्हाइट बिछाया, कुर्सियों पर व्हाइट कवर, पूरी पुलिस लाइन की सफाई क्लीन टाप, फूलों के गमले सजे। तो हमने कहा ये तो आश्रम जैसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं जिस जिले में जाता हूँ पुलिस लाइन को स्वर्ग बना देता हूँ, मैं तो सब ठीक कर देता हूँ। वास्तव में कितने लोग जिस ऑफिस में उनको नौकरी मिल जाए वहाँ भी पान पुड़िया थूक थूक के सब दीवाले रंग रंग करके नरक बना देते।
जिस समय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे बलिया के, तो उनके गांव से कुछ लोग उनको मिलने गए। खुशी होती ना कि हमारे गांव के प्रधानमंत्री हो गए, मिलने गए। तो उनको भी खुशी थी मेरे गांव से मिलने आए, तो इनको अच्छे में रखूं, गांव में जाके गुणगान करेंगे। वीआईपी कमरे में रखा, वीआईपी में। उस समय स्प्रिंग के गद्दे लगते थे, अभी तो गद्दों में न जाने क्या फूसट भरते हैं पता नहीं, स्प्रिंग वाला खत्म हो गया। उस समय स्प्रिंग के गद्दे रहते थे, उनको रख दिया। वो 6 लोग गए थे, रात में रहे, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन रुके। कभी कभी जब मेहमान के पास में विवेक नहीं होता है, अनावश्यक जब अधिक समय तक मेहमान रुकता है, तो उसकी सेवा और सुविधा में कटौती शुरू हो जाती है। इसलिए मेहमान को विवेक करना चाहिए। अनावश्यक अत्यधिक समय आप मेहमान मत बनिए, वहां से विदाई लीजिए, बुद्धि विवेक रखिए। ऐसी सुविधा मिल गई है, वही तुम पड़े हो। ससुराल में भी ज्यादा दिन जो दामाद पड़ा रहता है, 1 दिन के लिए जाओगे, जो स्वागत होगा, सम्मान होगा, आदर होगा, वो कुछ अलग है। वहां 10-10 दिन पड़े रहोगे, आदर खत्म। समझ गए लोग, मूर्ख है, यही पड़ा है फालतू। अभी हम ही हैं यहीं पर, हम 15 दिन रुक जाएं, इतने लोग ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो प्रमोद मंडल भी कमंडल लेकर न जाने किधर जाएगा। महेंद्र मंडल वो अपने खड़मंडल में लगेगा कि, फिर वो रितेश मंडल, फिर उज्जवल मंडल। 2 दिन काफी है, यहाँ डेरा डाल दोगे। अरे इनको अपनी घर गृहस्थी चलाने दो बाबा जी। ये गुरु महाराज आप जाइए अब अपने। कितने साधु भी उसके विवेक नहीं है, वहीं डेरा डाल दिया और भगत के बरामदे में खाट डाल दिया। अब उसके घर की स्त्रियों को भी सेंट्रल जेल हो गई, और बाबा जी का खाट पड़ा है बरामदे में। उनको निकलना बैठना उठना मुश्किल। जानवरों की सेवा करें तो कैसे करें, लांग बांधे तो कैसे बांधे, काम करने में कपड़े तो समेटना पड़ता है। वो बाबा जी उसमें घुस के बैठे रोज। अरे निकलो यहाँ से बाबा जी, बकवास बना रखी तुमने यार, चौपट कर देना क्या, चलो विदा हो जाओ कमंडल लेकर। कभी भी अपने घर में रहो और घर ही में रहो। अनर्थकम विप्रवासम गृहभ्या पापई संधि पारदारा विमर्शम दंभम मस्तैन्नम पैसुनम मद्यपानम चा न सेवते यश सुखी सदगते। नीति शास्त्र कहता है जो अनावश्यक अकारण घर छोड़ करके इधर उधर घूमता है वो हमेशा दुखी रहता है। अपना समय बर्बाद मत करिए, दूसरों का समय बर्बाद मत करिए। अपने घर पे रह करके अपनी दुकानदारी करिए, अपनी खेती बाड़ी करिए, अपना काम करिए। मेहमानी के लिए जहाँ जाइए 2 घंटे के लिए चले जाइए, 1 दिन के लिए चले जाइए। पिकनिक मनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पिकनिक रोज ही होना चाहिए। ऐसी जिंदगी जियो अपने घर में बैठ करके, जब एक बिस्कुट खाओ वो भी पिकनिक जैसा टेस्ट आना चाहिए। वहाँ पिकनिक मनाने गए मूर्खनाथ, फालतू घूम रहे, ले चूल्हा बटरी घूमत उधर। वहाँ जंगल में जाए धुआं अंडा पकावत, तुम्हारे पिकनिक मनाए से फायदा का। तुम घर में अंडा खाते रहो, हम जंगलों में अंडा खाते, तुम हो बगुला। पिकनिक मनाने गए, फालतू नाटक। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, अब घर ही में तीर्थ बनैबे। ओहो मंदिर हम काहे को जइबै। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, अब
घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै, घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। दुनिया भर के देवी देवता की पूजा लोग करते हैं और घर में जो देवी स्वरूपा माता बहन रहती है उसको गाली बकते हैं। घर में जो देव स्वरूप पुरुष रहते हैं उनको समय पर नाश्ता बनाकर नहीं देते और टोकरी में फूल और वो धतूरा लेकर के शिव मंदिर में जा रहे हैं। शिव जी इतना कोई कम समझदार है, वो सब जानता है अपने पति के 2 ठोकर मार कर आई हो, यहाँ धतूरा लेकर आई हो और शिव जी भी तुमको धत्तेरी कर देगा, क्या करेगा? धतूरा लिए घूम रही डोलची में फूल लेकर। अब अपने घर के जो तुम्हारे शिव हैं, पति देव हैं, इनको तो चाय नहीं देती हो, वहां शिवलिंग पर दूध डाल रही। चल निकल बाहर, उधर फालतू। अपनी पत्नी को गाली बक रहे हैं और दुर्गा जी के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, हे दुर्गे मैया, हे दुर्गे मैया, हे दीदी, हे माता दी, हे फालतू बात करता वहां। ये दुर्गा इतना समझती नहीं है कि घर की जीती जागती नारी स्वरूपा नारायणी दुर्गा को ये धक्का मारता है, गाली देता है, उनके साथ बकवास करता है। यहाँ मंदिर में आकर के खाम खा के मंत्र बोल रहा फालतू। तेरे मंत्र की जरूरत नहीं दुर्गा देवी को। दुर्गा का दर्शन करते करते नारियों में दुर्गा का रूप दिखना चाहिए और देवताओं की पूजा करते करते पुरुषों में देव दर्शन होना चाहिए, तब आपका मंदिर जाना सार्थक है। जय जय जय। जोर से ताली बजाया करो। ये डांडों के श्रोता जो है ना, बहुत ढील ढाल है, सब चुप्पे बैठ रहे हैं, चाहे जितनी दम लगाए दी हम। अरे ये सोचे थे तुम्हारा दम निकल जाए तब हूँ बजाई भी नहीं ताली। अरे जब इतना जोर से प्रवचन करते हैं बिल्कुल लगता है कि महाभारत युद्ध शुरू है, ये तब हो मुर्दा पड़े हैं। अरे ताली तो बजा दो। हाँ। महिलाएं तो बजा देती हैं 80%, और इधर इनके पता नहीं कितनी कमजोरी है। अरे ज्यादा कमजोरी है, च्यवनप्राश खा लो। मैं कितने लोगों को देखता हूँ जिंदगी भर उनकी कमजोरी रहा, टेढ़े टेढ़े चला करता, बड़ा डिग डिगा डिग ऐसे टांगम टांग फंसावा करता। ये क्या है? जवानी कब आएगी तुमको? लपोड़ शंख बनकर घूम रहा फालतू। मैं 12 फुट ऊंची छत से कभी सीढ़ी से उतरता ही नहीं था, पूरा डायरेक्ट कूद जाता था। वहां उतरे कौन का टाइम बर्बाद हो रहा। और एक सीढ़ी कभी चढ़ते नहीं थे, 5 सीढ़ी, इस पर धरण पाऊं 5वीं कूद गए। और कुआं में पानी भरते थे, वो रस्सी मुट्ठी में पकड़ खुर 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 करते हैं, रस्सी को ऐसे ऐसे करके और बाल्टी एकदम डाल दे कुआं और बूढ़ गए और सट 2 बार हम निकाले और डाल देने ऊपर स्नान हो गए, निकल लो। कितने लोग भैंस की तरह स्नान करते हैं, 2 घंटा हुए बैठे, तालम बैठ रही है, ये कुआं बैठ रही है, ट्यूबवेल चला तो ट्यूबवेल के पाइप पकड़े बैठे। और बाथरूम में गए तो हुए बैठे, टोटी खोले, जले टंकी पानी खत्म न कर दे, तले ही निकर भाई न करी, ना जाने कौन स्नान हो रही, कतना इनके मैलू लगा। अरे दूसरा कोई नहाएगा कि नहीं, हो हटत का है ना, बाथरूम क्यों नहीं खाली करते हो? कुआं खाली करो, दूसरा कोई पानी भरेगा। तालाब भी खाली करो, उसमें भैंसे नहाने आएंगी, लेकिन भैंसे से पहले भैंसा पड़ा उसमें। दूसरे का ध्यान नहीं, टाइम बर्बाद हो रहा है। दूसरों का ख्याल रखो, भोजन भी टाइम पर खा लो और सीट खाली करो। कितने लोग भोजन खाते हैं, 1.5 घंटा तक भोजन खाते रहते बैठे, परोसने वाले को नींद आने लगती, वो अभी भी खा रहे। कितनी महिलाएं परोस कर फिर चली जाती हैं बेडरूम में, थोड़ा आराम कर लेती है, उसके बाद फिर आती है। वो समझती ही भूत जल्दी तो छुट्टी देगा, क्या करें?
और कितने लोग खाते भी बहुत ज्यादा, तसला भर भात, अरे बड़ा ना चाह, बुद्धि उद्धि कुछ नहीं, अधिक खाने से बुद्धि कहाँ रह सकती, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, तेजे घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। ज्ञान घटई नर मूढ़े की संगति, ध्यान घटई चित्त को भर माई, ध्यान घटई चित्त को भर माई। प्रेम घटई नित ही कुछ मांगत, मान घटई नित पर घर जाए, मान घटई नित पर घर जाए। दूसरे घर पे रोज जाओगे आपका सम्मान घट जाएगा, लोग संदेह करने लग जाएंगे कि इसके द्वार पर क्यों रोज खड़ा होता है, इसकी पत्नी से फंस गया है कि इसकी लड़की से फंसा है, तुम्हारे पर कलंक लग जाएगा। वहां जाने क्या जरूरत, वहां क्यों खड़े हो, उधर क्यों गए तुम, चलो वापस लौटो, अब मत जाना कभी। माने घटे नित पर घर जाए, दयाल काहे सुन रे मन मूर्ख, दयाल नाम का संत बोल रहा, दयाल काहे सुन रे नर मूर्ख, पाप घटई हरि के गुण गाए, पाप घटई हरि के गुण गाए, पाप घटई हरि के गुण गाए। माने घटई नित पर घर जाए, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए, ध्यान घटई चित्त को भर माए। ज्यादातर आपने सुना होगा, विद्यार्थी कहता है मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, दुकानदार कहता है हमारा दुकान में मन नहीं लगता है, साधु कहता है हमारा साधना में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? ये मन चंचल कैसे हुआ, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान घटे चित्त को भर माए, आपने अपने चित्त को, अपने मन को कहीं भरमाया है, कहीं दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह लगाया है, इसलिए पढ़ने में मन नहीं लग रहा। ज्यादातर विद्यार्थी का मन मोबाइल में लगता है। आहा राजेश, मोबाइल। ज्यादातर बच्चों का मन फैशन में लगता है, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं लोग, मैं तो देख करके हंसी आती है कि चलो कोई बात नहीं, दयालु कहीं पूरे नंगे ना हो जाना। पूरे नंगे भी हो जाओगे तो फर्क क्या पड़ेगा, सब भैंस नंगी, भैंसा नंगा, चिड़िया नंगी, चूहा नंगा, कुत्ता कुतिया नंगे, सुअर नंगा, तो तुम्हारी शोभा तो कपड़ों से ही है, कपड़ों से मर्यादा है, बाकी नंगा तो पूरा संसार घूम ही रहा है। तुम जब कपड़े पहनते हो तभी तुम मानव कहे जाते हो। और ये फिल्म के हीरो हीरोइन, इनको तो विवेक है ही नहीं, पैसे के लालच में पूरे देश को बिगाड़ दिया, पूरा नंगे हो गए, ऐसे नाचते हैं, कमर घुमाते हैं, खुर 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 खुर, हाँ, और फिर गीत गाते हैं, गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे, छुरिया नहीं तलवार चल जाएगी, और इस तलवार चली तुम्हारो मूड कट जाइए। कट गए, बहुतन मूड कटे है। जौन ज्यादा छुरिया चलवाइन है तो छुरिया पहले उन्हें गर्दन पर चली, ज्यादा गोटेदार डाली लंगोटे डाल, सब निकल गए, लहंगा लगे रहेगा, मूड कटा अलग पड़ा।
ये सब नौटंकी। कितनी औरतों को पुरुषों ने मार डाला, पेट्रोल से फूंक दिया, खांद दिया, टुकड़े कर दिया, फिर भी ये नारी जाति, इसका ज्ञान जग जाना चाहिए और इस लफड़े से निकल जाना चाहिए। कहां फंस जाती हो तुम चक्कर में, बवाल में, फालतू। अपने चरित्र को संभालो। तुम नारी के रूप में नारायणी हो, जगदम्बा हो, अम्बा हो, रंभा हो, तुम लक्ष्मी का अवतार हो। तुम कहां भटक रही हो चक्कर में, ये फैशन में, ये इधर उधर फटे लटे कटे कपड़े पहन करके। तुम ये हीरोइन बनने के लिए नहीं हो, तुम महारानी सीता बनो, तुम मीराबाई बनकर भक्ति करो, शिवरी बनकर के महाभक्त बनो। भगवान भी तुम्हारे द्वार पर आकर के दर्शन देने को तैयार खड़ा है। बंद करूं कि और सुनाऊं थोड़ा हैं? और मेरी दशा क्या होगी पता है? सुनाते सुनाते हमको 2 घंटा हो गया, 2 सवा 2 घंटा हो चुका है। बंद कर दूं तो क्या है? इससे हमारा क्या फायदा? चलने दीजिए। तुम हैं 10 मिनट, 10 बजे तक। महिलाएं कहती हैं गुरुजी जाइए अब सोइए, ये सब बवाल बताते रहेंगे। क्या कह रही महिलाएं हैं? कुछ नहीं कह रही हैं? रात भर बैठी रही 10 बजे तक। बैठ जाइए, बैठ जाइए। 10 बजे तक तो नहीं, लेकिन हम अपने हिसाब से थोड़ा बढ़ा देते हैं। बस ठीक है, 10 बजे तक नहीं, 10 बजे सो जाना चाहिए, सबको सो जाना चाहिए। कल बहुत देर हो गई सोने में, 11 बज गए, तो आज दिन भर हम बेहोश पड़े रहे। बहुत नींद आई दिन में, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई, तो सुबह 5 बजे उठना पड़ा, 4 बजे सो ही नहीं पाए। कम से कम हमें सुला दोगे तो हम तुमको याद करेंगे कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, हमको सोने का मौका दिया, याद करेंगे। ताली बजाओ। आइए, अभी प्रवचन बंद नहीं हो सकता है। क्यों? क्यों नहीं बंद होगा? नहीं बंद होगा, इसलिए बंद नहीं होगा। और क्यों नहीं बंद होगा? चालू रहेगा। चलो सीधे बैठो। तेजे घटै सब भोग की संगति, बुद्धि घटै बहु भोजन खाए। बुद्धि घटै बहु भोजन खाए। सरपंच साहब ध्यान देना। तेज घटे सब भोग की संगत। जितना ज्यादा ये संसार के भोगों को तुम भोगोगे, आपका मुखमंडल भी तेजहीन हो जाएगा, शरीर तेजहीन हो जाएगा, बुद्धि तेज विहीन हो जाएगी, वाणी का तेज भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए इंद्रियों के भोगों को बेतहासा मत भोगिए। हनुमान चालीसा की एक चौपाई को याद कीजिए। अपन तेज समहरऊ आपे, तीनहु लोक हाँकते कांपे। अपन तेज समहरऊ आपे, तीनहु लोक हाँकते कांपे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन
सुख लाहीं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लाहीं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। हनुमान चालीसा कहती है कि अपने तेज को स्वयं संभालो। वाणी का तेज, जब तुम वाणी से गालियां देते हो, झूठ बोलते हो, किसी की निंदा बुराई करते हो, आपकी वाणी तेजहीन हो जाती है। वाणी तो अमृत बन सकती है, लेकिन कितने लोगों की वाणी बाण बन गई। जब तुम याद रखना, चोरी करते हो, बेविचार करते हो, हिंसा करते हो, किसी का मर्डर करते हो, तो आपका शरीर तेजहीन हो जाता है, हत्या का पाप लग जाता है। चोरी, हिंसा, बेविचार से शरीर तेजहीन हो जाता है। झूठ, निंदा, गाली से वाणी निस्तेज हो जाती है, ओजस्वी नहीं रह सकती। और आपका मन क्रोध, मान, छल, ईर्ष्या से आपकी बुद्धि और मन का तेज समाप्त हो जाता है। किसी से ईर्ष्या करोगे, बहुत क्रोध करोगे, आप की बुद्धि तेजहीन हो जाएगी। अभिमान करोगे, तेजहीन हो जाओगे। विनम्र व्यक्ति तेजस्वी बन जाता है। नम्रता तुमको तेजस्वी बनाती है। प्रेम तुमको तेजस्वी बनाता है। ईर्ष्या तुमको तेजहीन कर देती है। क्रोध आपके तेज को भस्म कर देता है। इसलिए याद रखना, जिस समय तुम क्रोध में होते हो, उस समय तुम्हारी सुंदरता भी क्षीण हो जाती है। जिस समय तुम करुणा से भर जाते हो, प्रेम से भर जाते हो, उस समय तुम अति सुंदर दिखाई देते हो। जिस समय अभिमान करते हो, घमंड आपके मुखमंडल के तेज को भी छीण कर देता है। घन घमंड गरजत चहुरा। अभिमान आपको तेजहीन कर देता है। और याद रखना, सहनशीलता आपको तेजस्वी बनाती है। भगवान राम में कितनी सहनशीलता थी। जब परशुराम क्रोध करते हैं, परशुराम का मुखमंडल तेजहीन हो जाता है। राम उनके क्रोध को सह लेते हैं, राम का मुखमंडल तेजस्वी हो जाता है। याद रखना, ये बच्चा कूद रहा है, इसको क्यों शांत नहीं कर रहे? यशपाल, ये बच्चा, वहां बैठे रहते हो, देखते रहते हो, हुल्लड़ मचा रहता है। कोई महिला अपने बच्चे को कंट्रोल करे। यह खेल का मैदान नहीं है, ये प्रवचन है। इसमें बहुत बुद्धि, तुरंत सोच कर बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं पहले से रटा रटाया है। और तुम यहाँ कूद फांद कारू चालू करवाती हो। और तुम तो धेला भर न प्रवचन कर पाओगी, न सुन भी नहीं पाओगी, न सुनने दोगी, न करने दोगी। अरे अपने बच्चे को तो कंट्रोल करो। कुछ मीठा लाया करो, लेमन जूस, वही डाल दो उसके मुंह में, चूसता रहे थोड़ा। होशियार बनो। और दिन में उसको सोने मत दो,
जब सत्संग में बच्चे को लाना हो तो दिन में सोने मत दो, खेलने दो, खूब दौड़ने दो। जब यहाँ आएगा सो जाएगा, पड़ा रहेगा बेहोश। प्रवचन खत्म हो लास्ट में उठा ले जाओ उसको, गठरी लाद के ले जाओ। होशियारी करना चाहिए, सोने ही मत दो। कहीं सोने लग जाए ढकेले फिर जगाओ, मुंह धोए दो। हाँ, सोने मत दो, फिर यहाँ सो जाएगा। और यहाँ बच्चा अगर सो जाए तो भी उसके अंदर एक संस्कार जरूर बैठ गया कि गुरु जी के सत्संग में गया था, दर्शन किया, थोड़ी देर कुछ सुना, गुरु जी हंस रहे थे। ये संस्कार लेकर वो सो गया और लास्ट में उठा, प्रसाद पा गया। वो समझ गया गुरु जी सबको ज्ञान देने के लिए आते हैं, और ये भाव ही उसके स्वभाव को सुधार देगा। यहाँ आइए आप और सो जाइए तो भी फायदा है, और तुम सब सो जाओ तो हमको ज्यादा फायदा है। फिर बात को हम भी सो जाएंगे। हाँ, एक गांव में एक साधु प्रवचन कर रहा था। 10-20 श्रोता आए थे। वो श्रोता सब सो गए क्योंकि चिराग जलाकर प्रवचन हो रहा था और प्रवचन में कोई रस था नहीं। बिल्कुल पत्थर की मूर्ति जैसे बैठ के प्रवचन कर रहे थे। तो श्रोता सो गए और साधु भी 2-4 बैठे थे, वो भी सो गए। तो जो प्रवक्ता था, प्रवचन दे रहा था, वो भी उसी व्यास गादी पर चादर ओढ़ के सो गया। जब प्रवचन बंद हो गया तो सबकी नींद टूट गई कि अब चलो घर अपने। ये कौन सा प्रवचन है? प्रवचन में माया की नींद, मोह की नींद, अहंकार की नींद तोड़ने के लिए प्रवचन होता है। और सभी जीव माया मोह में सोए हुए हैं। बहुत गहरी नींद है, लंबी नींद है, जन्म जन्म की नींद है। ये नींद अभी तक टूटी नहीं है। ये माया मोह की नींद, इसमें सो रहे हैं आप। रामायण में लिखा हुआ है, मोह निशा सब सोवनहारा। मोह की रात में सब सो रहे। ये जो तुम रात में बिस्तर पर सोते हो, ये सोना कोई पाप नहीं है। लेकिन मोह की नींद में जब सोते हो, माया की नींद में सोते हो, नशे की नींद में सोते हो, काम वासना की नींद में सोते हो, अभिमान की नींद में सोते हो, लोभ की नींद में जब रहते हो, तो आंखें तो खुला रहती है, पांव चलते रहते हैं, हाथों से काम करते रहते हो, पर ये नींद तुम्हारी बनी रहती है। और यही माया मोह की नींद आपको बार बार जन्म मरण के चक्र में भटकाती रहती है। इस नींद को तोड़ने के लिए प्रवचन है। मोह निशा सब सोवनहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, यह जग जामिनी जागहि जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी, जानी ही तबही। जीव जाग गया, ये कैसे पता चलेगा? माया मोह की नींद टूट गई, ये कैसे मालूम होगा? इसकी पहचान एक है, वो ये चौपाई बता रही। जानी ही तबही जीव जग जागा। ओह, तब जानो कि ये जीव जाग गया। कब? तब। तब यानी कब? बताता हूं अभी क्या है। जानी ही तबही जीव जग जागा। अब यहीं से फैसला हो जाएगा कि तुम जागे हो कि सोए हो। ये चौपाई कह रही, तुलसीदास ने लिखा, मैं नहीं लिखा। जानी ही तबही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा।
जब वैराग्य आ जाए, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जानी तब ही जी। विषय क्या होता है? विषय बताऊं कि ना बताऊं? अगर मालूम हो तो ना बताऊं, बता दूं? लो बता देता हूं। कितने विषय होते? 5 विषय होते। कौन कौन होते हैं? ये अध्यात्म है, सूक्ष्म अध्यात्म, सो मत जाना। 5 विषय दुख देत नित, मिलियन मिल सब भांति, बिना प्रयोजन कष्ट यहाँ, तलपि रात दिन रात। 5 विषय: शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, परवश जीव सब हो गए अंधा। ये 5 विषय सब जीवों को परवश कर देते हैं, पराधीन कर देते हैं और अंधा कर देते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, परवश जीव सब हो गए अंधा। शब्द 5 विषय है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि हे भगवान, ये जीव दुखी क्यों होता है? कृष्ण कहते हैं, जो इन विषयों को भोगने में ही जुटा रहता है वो हमेशा दुखी रहता है। कौन कौन विषय? एहि संस स्पर्श जा दुख योनैवते, एहि संस स्पर्श जा भोगा दुख योनैवते, आदंतवंता कौन्ते न तेषु रमते बुधः। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो स्पर्श आदि शब्द रूप रसगंध विषय है, इनको जो भोगता है, इनमें जो आसक्त होता है, इनमें जो चिपक जाता है, वो हमेशा दुख ही दुख पाता है। विदुर कहते हैं, हे राजन धृतराष्ट्र, योजिता पंचवर्गेण सहजेनात्मकर्षिणः, आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्षे योधुराट। जैसे चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रोज बढ़ता रहता है, ऐसे जो लोग 5 विषयों के द्वारा आकर्षित हो गए हैं, उनका दुख भी रोज बढ़ता रहता है। दुख में मत घबराओ पंछी, बहुत कठिन है। तो आइए, शब्द विषय क्या है? जो कान से शब्द सुनते हो, ये शब्द विषय है। आंखों से जो रूप देखते हो, ये रूप विषय है। जिह्वा से जो स्वाद लेते हो, ये स्वाद विषय है। और नाक से जो गंध सुगंध लेते हो, ये गंध विषय है। और शब्द स्पर्श, और त्वचा से जो छूते हो, स्पर्श करते हो, यह स्पर्श विषय है। ये 5 विषय है। अब इसमें आपको संशोधन करना है कि कौन सा शब्द सुनना है, कौन सा रूप देखना है, कौन सी चीज का स्वाद लेना है कि नहीं लेना है, कौन सी गंध लेना है कि नहीं लेना है। तब तुम विषयों के ऊपर उठ पाओगे, तब तुम्हें वैराग्य आएगा। बहुत बड़ी बात है। जानिहि तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। आइए भाव से सुनिए। मैंने एक कहानी शुरू किया था। एक राज दरबार में हीरा का व्यापारी गया था।
ये कहानी शुरू हुई थी कि नहीं, इसको पूरा कर देता हूँ। क्योंकि वहाँ वो हीरा बेच रहा है, कांच और हीरे की पहचान हो रही है, तो उसमें 1 घंटे का टाइम लग चुका है। अब पहचान हो चुकी है, उस कहानी को फाइनल करता हूँ। ध्यान दीजिए एकाग्रता के साथ। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनकी इच्छा है कि अब हमारे रामगढ़ डांडों में 5 साल बाद फिर आना गुरुजी? ऐसी जिनकी इच्छा है वे हाथ ऊपर को उठा दें। सभी की इच्छा है। 2022 इसका मतलब अब 2028 में नंबर आएगा है? 2028 5 साल में 10% लोग मर भी जाएंगे। बहुत लाया है 5 साल। चलो ठीक, 5 साल भी बहुत है, कोई बात नहीं है? आएगा जब रे बुलावा तुम्हारा, हंस हंस के हमको आना पड़ेगा। एक भक्त बोल रहा है कि 5 से पहले अगर कोई भक्त बुलाना चाहे तो फिर आप आओगे कि नहीं आओगे? आएगा जब रे बुलावा भगत का, हंस हंस के हमको आना पड़ेगा। प्रेम तुम्हारा देखूंगा जब मैं, खुश होकर सत्संग सुनाना पड़ेगा। खुश होकर सत्संग सुनाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा भगत का, हंस हंस के हमको आना पड़ेगा। आना पड़ सकता है, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां 5 साल का बंधन नहीं रह सकता। जब प्रेम विराट रूप लेता है तो गुरु जी को आना ही पड़ेगा। 5 साल तो बहुत है। 5 साल किसका मन रुकेगा? नहीं रुकेगा। 3 साल 2 साल में लोगों की इच्छा हो जाएगी, फिर बुलाया जाएगा। हो जाएगी कि नहीं? ऐसी हो जाएगी। आइए, बहुत सुंदर। मंत्री ने सम्राट को मना कर दिया कि आप हीरा और कांच की परीक्षा में मत उतरिए। हर परीक्षा में हर व्यक्ति को नहीं बैठना चाहिए। हर चुनाव हर व्यक्ति को नहीं लड़ना चाहिए। हर फील्ड में हर व्यक्ति को कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। आप अपनी ग्रेड को भी देखिए, तब अपनी राह को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि आप किस लेवल के व्यक्ति हैं उस ग्रेड में काम करिए। आइए, सभी बैठे हुए मंत्रियों ने हीरा और कांच को परखने की कोशिश किया, कोई नहीं परख पाया। तो एक अंधा गायक भजन गा रहा था, उसने कहा मैं परखूं। तो कांच का व्यापारी भी हंसने लगा। हीरा का व्यापारी बोला इसके तो आंख नहीं, ये कैसे परखेगा? सभी लोगों ने कहा तू क्या परखेगा, तेरे तो आंख ही नहीं, तू अंधा है। उसने कहा हर चीज आंख से परखी नहीं जाती है, कुछ और तरीके से भी चीजें परखी जाती है। लाइए मुझे कांच भी दीजिए, हीरा भी दीजिए। दोनों हाथ की गदेली पर रखा और कहा कि जरा खिड़की खोल दीजिए, सूरज की रोशनी आने दीजिए। खिड़की खोली गई, सूरज की रोशनी आई। सूरज की रोशनी के सामने कांच और हीरा दोनों करके देखे तो तब दिखता ही था, ही नहीं तो क्या देखे, लेकिन ऐसे कर थोड़ी देर बाद फिर बता दिया कि ये कांच है और ये हीरा है। तालियां बज गईं, अंधा गायक पास हो गया। हीरा के व्यापारी ने
एक हीरा उसको इनाम दे दिया कि तुमने सही परखा, लेकिन ये तो बता दो तुम अंधे हो, तुमने परखा कैसे? तो उसने कहा, मैंने जब खिड़की खुलवाई सूरज की रोशनी आई, सूरज की धूप में मैंने हीरा और कांच दोनों को कर दिया। थोड़ी देर बाद छू कर देखा तो जो गर्म हो गया था मैं समझ गया ये कांच है, और जो गर्म नहीं हुआ मैं समझ गया हीरा है। याद रखना, हीरा और कांच जैसे लोग संसार में होते हैं जो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, वह समझ लो कांच हैं, और जो गर्म नहीं होते हैं वो मनुष्यों के बीच में हीरा है, वो हीरा है। इसलिए सहनशीलता रखिए, बहुत जल्दी गर्मा गर्म पकौड़ी मत बनिए, थोड़ा गम भी खाइए, इंतजार भी कीजिए, समय की प्रतीक्षा कीजिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। आज बड़ी मुझे प्रसन्नता हुई है, क्योंकि इस डांडों में, झारखंड में, दुमका जिले में मुझे बहुत प्रेम मिला है। कुछ भक्त मीठा भी लाए हैं, कुछ फल लाए हैं। एक भक्त, बड़ा प्यारा भक्त, ये एक गोलक ला कर दिया है। गोलक मुझे दे दीजिए, गोलक ले आओ बेटा। उसका पर्चा भी आया है। ये भक्त देवघर से आए थे, मड़रान सारे गांव है, नाम है लाल कृष्ण प्रसाद या बाल कृष्ण प्रसाद। ये गोलक है, बहुत वजन है, हमारा बाबा पकड़े हुए है, ऊपर उठाओ। इसमें रोज गुरु की सेवा के लिए, कभी दर्शन नहीं किया, यूट्यूब में प्रवचन सुना है, 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये डालते हैं कि ये राशि गुरुदेव दर्शन आज भी नहीं कर पाए। मैं ध्यान में था, आए, बैठे रहे, इंतजार किया, फिर चले गए, देकर पर्चा दे गए। उन्होंने लिखा है पर्चे में, आशीर्वाद वहाँ रख दो। गुरुदेव के चरणों में मेरा नमस्कार। आप हमेशा प्रवचन में हंसते और हंसाते रहते हैं। हे गुरुवर, आपकी तुलना किससे करूं? मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं अनुभव कर पा रहा हूं कि आप पारसमणि हैं, आप ही श्री कृष्ण भगवान हैं। 3 वर्ष पहले मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ, इस अनुभव के आधार पर मैं ये स्पष्ट करता हूँ कि गुरुवर आप हो, वो दिव्य शक्ति हो जो मुर्दों में जान डाल सकते हो। ये भक्त लिख रहा है, उसका लेटर आया था मेरे पास, और उसने लिखा है, गुरुदेव आप मेरे जीवन में कृपा करने में बहुत देर कर दिया आपने। जिस भक्ति का अविरल धारा आप हमारी जिंदगी में बह रही है, आज मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अकेले में आपको स्मरण नाम मात्र से आंखों से पानी की धारा बहती है। मैं लोगों के सामने आपको स्मरण भी नहीं कर पाता हूँ। अपना परिचय आपको क्या दूँ, आप तो स्वयंभू हो। गुरुदेव मेरा बहुत संकल्प अधूरा है, मेरी कहानी अब आपसे शुरू हो रही। मुझे ये डर रहता है कि इस वक्त जो मेरे मन में भक्ति है वो सही है या नहीं है। गुरुदेव मुझे इस लायक बना देना कि मैं आपके द्वारा दिया हर परीक्षा को पास कर सकूं। मैं अपनी शेष जिंदगी का सारथी आपको मान चुका हूं। मैं इस वाक्य को अच्छी तरह समझ चुका हूं कि कोई मनुष्य पापी तभी बनता है जब आपकी इच्छा होती है, कोई ज्ञानी भी तभी बनता है जब आपकी इच्छा होती है। मैं तो एक कठपुतली हूँ, इसे नचाने वाले तो आप हैं। अगर इस जीवन में आपका सानिध्य ना पा सका तो कोई बात नहीं, पर अगला जन्म मुझे सन्यासी का देना, जहाँ आपको मैं निश्चित याद कर सकूं। मुझे डर है कि मैं अभिमानी न बनूं। आप मेरे मन पर पूर्ण नियंत्रण रखना, मेरे बस में कुछ नहीं है। आपका सेवक बाल कृष्ण प्रसाद, मडरान सारे गांव, देवघर जिला, झारखंड। ऐसे करुणा के शब्द लिखकर लेटर और वो गुल्लक देकर वो भक्त चला गया। मुझे मिल नहीं पाया, उसके लिए ताली बजा दो।
महान भक्त जिला कोडरमा झारखंड से श्रीमान सहदेव दास, श्रीमती संगीता देवी, श्रीमती सुनीता देवी यूट्यूब में प्रवचन सुनते हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। उनको भी व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। सहरसा बिहार से हर्ष कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज उनकी माता रंजन कुमारी, पिता श्री संजीव जी गुरु सेवा के लिए 500 की राशि भेजा है। ताली बजा दीजिए। आशीर्वाद है, आयुष्मान भव, यशस्वी भव। श्री नन्हे पाल, मरुस्थल, सोनीपत, हरियाणा, आपने गुरु सेवा के लिए आज के प्रवचन से खुश होकर 551 की राशि भेजा है। ताली बजा दो। ये दर्शन भी स्क्रीन पे उनका आ रहा है। श्रीमान राजीव कलसाड़िया, हिंडौन सिटी, करौली, राजस्थान, आज के प्रवचन से खुश होकर 500 की राशि भेजा है। और श्रीमान रमेश भाई ढपाड़े, श्रीमती शंकुतला बहन ढपाड़े, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र, आपने 13,500 की राशि अविद्या आश्रम के लिए भेजा है। आज के सत्संग से खुश होकर श्री मनोज ठाकुर, ममता देवी ठाकुर, निवास लतौना, जिला गोड्डा, झारखंड, आपने गुरु सेवा गौ सेवा के लिए 1100 की राशि भेजा है। और एक भक्त हैं जिन्होंने प्रोग्राम की मांग किया है। आयोजक स्थल जमनी पहाड़पुर, पोस्ट साहटोला, जिला गोड्डा, झारखंड, प्रकाश शाह, श्रीमान गंगा सागर केवट। आए हैं ये लोग, खड़े हो जाएं जरा। इन्होंने प्रोग्राम की मांग किया है। ताली बजा दो इनके लिए। तुम्हारा भी प्रोग्राम हो। दूसरे भक्त ननबट्टा, गोड्डा, झारखंड से, आपने भी प्रोग्राम की मांग किया है। उस भगत आए थे लेकिन चले गए हैं, ये भी मांग है। तीसरे भक्त स्थल भेड़ा, भंडार कोली, जिला गोड्डा, झारखंड, गौतम मंडल, श्रीमान सीताराम मंडल, श्रीमान बाबूलाल मंडल, आपने भी मांग किया है कि हमारे गोड्डा जिले में भेड़ा गांव में आपका सत्संग हो। ताली बजा दीजिए। चौथा प्रोग्राम है श्रीमान सुबोध शाह, निवासी महगामा, और राम प्रकाश शाह, किरण देवी शाह, जिला गोड्डा, झारखंड, 1 लाख रुपये जमा कर दिया है। बड़े प्रोग्राम की मांग किया है कि डोम पंडाल लगा देना और उसमें प्रवचन सुना देना। उनके लिए भी ताली बजाकर अभिनंदन करें। हेमचंद्र मंडल, परगोडी, निवासी गोड्डा, बेटा हरिशंकर मंडल, आपने आज के सत्संग से प्रसन्न होकर 500 की राशि गुरु को समर्पित किया है। ताली बजाकर अभिनंदन करिए। खुशबू कुमारी, लीला कुमारी, ग्राम लोढ़िया, दुमका, झारखंड, आपने अविद्या आश्रम के लिए 1100 की राशि दान देने का संकल्प लिया है। राशि 6 महीने बाद देंगे, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया है तो ऑफिस है वहाँ, दान का कार्यालय, वहाँ से सम्मान पत्र उनका बनकर आया है। ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए। खुशबू कुमारी, लीला कुमारी आकर अपना सम्मान पत्र ले सकते हैं। आइए ले लीजिए। कहाँ है खुशबू? सुरेंद्र मंडल, तराजन मंडल, परगुड्डी, गोड्डा, बिहार, ये गोड्डा जिला तो झारखंड में है। आपने गुप्त दान दिया है अविद्या आश्रम के लिए। आपके लिए भी ताली बजा दीजिए। यहाँ से रसीद मिल सकती है। बहुत से भक्त लोग चावल लेकर आए हैं। जो चावल लाए हैं, कल मेरी आज्ञा माना था, उनसे मैं कहूँगा कि वह लोग जरा खड़े हो जाएं, मैं उनका दर्शन कर लूँ। जो लोग चावल लाए हैं अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 खड़े हो जाओ। 50 खड़े हो जाओ। 60 और खड़े हो जाओ। इतने लोग चावल लाए हैं, इनके लिए ताली बजाते हैं। बाकी लोगों के घर में न चावल था न भूसी थी।
कुछ नहीं लाए, बेचारे कंगाल है, क्या करें। गुरु की आज्ञा हो जाए तो उसका पालन करना चाहिए, ये श्रद्धा झलकनी चाहिए। कैसे तुम खाली हाथ आ जाते हो? 60 लोग चावल लेकर आए, आशीर्वाद है, अभी आपका चावल स्वीकार किया जाएगा। आज का सत्संग इस पावन धरती डांडो में जो हुआ है, ये पूरे ग्रामवासियों की ओर से हुआ है। इस आयोजक कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूं। यहाँ के सरपंच कोषाध्यक्ष बने हैं और यहाँ के सभी भक्त सेवा में लगे हुए हैं। घर घर में त्योहार मनाया जा रहा है और क्षेत्र के लोगों ने भी धन का सहयोग इस कमेटी को किया है। बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है। आज करीब करीब 5-6 हजार लोग आए हुए हैं। 10,000 की भीड़ दिख रही है। ये सब भोजन भंडारा ग्रहण करना है। सबके लिए भोजन बना हुआ है। भोजन है ना? है? भोजन भंडारा है सबके लिए। सुधीर मंडल की ओर से ऊपर आइए। आज शरबत का इंतजाम है, 1 कुंटल शक्कर प्रदान किया है। प्रसाद आया है, प्रसाद बांटने के लिए बहुत से लोग तैयार हो जाना, ताकि इसको कम से कम 10-12 लोग मिल के बांटना तो ये बट जाएगा। इसके लिए भी तैयारी कर लीजिए। हम सुधीर मंडल को आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना करते हैं, जिन्होंने मेरी आज्ञा मान करके सबको शरबत पिलाया और आज्ञा मान करके प्रसाद भी लाए और मेरे लिए वस्त्रदान भी आप लाए हैं। लाओ, ले आओ वस्त्रदान। देखिए श्रद्धा जग गई है। आज सुबह माला भी पहना है, गुरु भी मान लिया है। धन्य हो, आशीर्वाद है। अब कमेटी वालों से कहूँगा, यदि वे अपनी तरफ से कुछ भेंट करना चाहते हैं तो आ सकते हैं सभी, ताकि सब दर्शन भी कर ले। ये खुशबू लीजिए, ये देखिए खुशबू है लीला कुंवारी। क्या लीला अपरंपार है। धन्य हो बेटी, मुस्कुरा दे, खुशबू खुश हो जा। दांत निकाल, बस जाओ, चली जाओ। ले ले ले, आजा आजा आजा, बस आशीर्वाद। ठीक है, ले आइए वस्त्रदान। हाँ, प्रसाद को निकालिए। मैं हाथ लगाकर मंत्र पढ़ देता हूँ। यहाँ के कार्यकर्ता भक्तगण आए और प्रसाद को निकालने में मदद करें। ये जो बैज लगाए हुए हैं कार्यकर्ता, वो जल्दी से आ जाएं। 2-4 कार्यकर्ता आकर इनको मदद करते हैं। आइए। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तो मेरा में रूप में आना, तो मेरा में रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेत सोहि आशु बुद्धि परिरतिष्ठते। जितात्मा प्रशांतस् परमात्मा समाहिता, शीतोष्ण सुख दुखेश तथा मानापमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विस्तेन्द्रिया युक्ता इति उच्यते। योगी समलोष्टासम कांचनः। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ये प्रसाद रेडी हो गया है। अब सबको कहाँ बटेगा, कहाँ पर देंगे? ये विजय कुमार मंडल, श्रीमती रेखा देवी मंडल, ढडिहार दुमका झारखंड महादेव मंडल। आपने अयोध्या आश्रम निर्माण के लिए 1100 की राशि नगद प्रदान किया। ये रसीद लगी है। आप आइए, अपना सम्मान पत्र लीजिए। मेहत मंडल, जनार्दन मंडल, झारखंड दुमका कोडिया गांव से 500 की राशि नगद आपने
प्रदान किया है। आइए अपना सम्मान पत्र लीजिए। देखिए, दान किए धन ना घटे, कहिगे संत कबीर। क्या नाम? प्रोग्राम की भी मांग है। आहा हा, बहुत अच्छा। लाइए देखें, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम ढड़ियार, दुमका जिले में विजय कुमार मंडल ने प्रोग्राम की भी मांग किया। ताली बजा दीजिए इनके लिए। फिर जल्दी आ जाऊंगा आपके जिले में अगले साल। लिखवा देना अपना प्रोग्राम बाबा के पास। अब सभी को, सबके घरों में कुछ न कुछ दुख रहता है, कुछ न कुछ बाधा बला रहती है, कुछ न कुछ पीड़ा रहती है, भरम रहता है। तो भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बैकान नाउद जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साथी सनिश्र मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन लफड़िम लफड़ा। आज आशीर्वाद दूंगा, सब खत्म। केवल तुम बचोगे, बाकी सब खत्म कर दूंगा। सबके सिर पर मोर पंखी रख कर आशीर्वाद दूंगा और सब बैठे रहना। आइए, इधर इधर उधर नहीं। जय हो। देखिए, जिन्होंने भी अविद्या आश्रम में दान दिया, वहां कार्यालय में, बस आइए आइए, इनकी श्रद्धा देखिए। ऊपर रखो, ऊपर आशीर्वाद। अब मैं समझता हूं आरती का कार्यक्रम हो जाए, महामंगल आरती। अब महामंगल आरती प्रारंभ करें, जिससे कि सबके घर घर में मंगल हो। अपने अपने स्थान पर भाव श्रद्धा से खड़े हो जाए और महामंगल आरती का पुण्य प्राप्त करें। हाथ जोड़कर ताली बजाते हुए महामंगल आरती शुभारंभ करें। जय जय क्षमा देवा साहिब, जय जय क्षमा देवा। आरती करे हम सब, आरती करे हम सब, भक्ति धन देवा साहिब, जय जय क्षमा देवा। जो सिर नावे सो फल पावे, योगी तव पावे साहिब, योगी तव पावे। चरण पड़ाय सेवक, चरण पड़ाय सेवक, सुमरे गुरुदेवा साहिब, जय जय क्षमा देवा। आप हो ज्ञान के सागर, बाल ब्रह्मचारी साहिब, बाल ब्रह्मचारी। हम हैं भक्त तुम्हारे, हम हैं भक्त तुम्हारे, पाप हरो देवा साहिब, जय जय क्षमा देवा।
जय जय क्षमा देवा, साहिब जय जय क्षमा देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात्